हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी। बेटा कुछ मेटल्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी जो है वो मॉडरेट होती है, लाइक जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है। वो जनरली प्रेजेंट होते हैं अपने सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो जनरली होते हैं अपने क्लोराइड और ऑक्साइड्स फॉर्म में। यहाँ बात होगी सल्फाइड और कार्बोनेट की। These sulfide and carbonates first need to convert into oxides। पहले हम सल्फाइड और जो कार्बोनेट्स हैं उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन जो है इनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। मेटल के ऑक्साइड से फिर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये बेटा हमारी दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं मॉडरेट रिएक्टिविटी में मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फर्स्ट है हमारा रस्टिंग। इसमें क्या होता है, जो सल्फाइड ओर हैं वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। तो ये बेटा हमारी मेन बात है कि जो रस्टिंग प्रोसेस होती है वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। और जो जिंक सल्फाइड है बेटा वो जिंक का ओर है जिसका नाम क्या होता है, जिंक ब्लेंड ओर। एग्जाम में आए कि जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या है या जिंक ब्लेंड किसका ओर है, तो जिंक का ही ओर होता है। इस पे हम ऑक्सीजन इसमें से पास करेंगे तो रस्टिंग प्रोसेस होगी और सल्फाइड जो है सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और जिंक सल्फाइड जो है जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस हम बेटा लाइक C4 कैल्सिनेशन है एंड C4 कार्बोनेट कि ये मेटल के कार्बोनेट पे अप्लाई होती हैं। और जो मेटल के कार्बोनेट लाइक जिंक कार्बोनेट है जो कैलामाइन होता है, इसके ओर का नाम है जिंक कार्बोनेट के को हम ओर की फॉर्म में किस नाम से जानते हैं, कैलामाइन। तो एग्जाम में आए कि कैलामाइन किसका ओर है, तो जिंक का ओर है। और आपको नाम से C stands for calamine, C stands for carbonate, C stands for calcination। तो तीनों एक दूसरे से जो है कॉरिलेट कर रहे हैं विद द अल्फाबेट। और जो कैलामाइन है उस जो कार्बोनेट है उसको हम फर्स्ट हीट करेंगे, देन इट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ये जो मेटल के ऑक्साइड्स आ गए लाइक जिंक ऑक्साइड आ गया हमारा और लाइक हमारा यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड आ गया, दोनों ऑक्साइड्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, यहाँ से सल्फाइड से, यहाँ से कार्बोनेट से। अब ये रिड्यूस होंगे अपने कॉरस्पॉन्डिंग मेटल में बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। उसके लिए हम कार्बन यूज करेंगे और यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे। और जो है सच एज एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम एटम भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और कार्बन भी यूज कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक ऑक्साइड है वो जिंक में कन्वर्ट होगा और जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम बेटा रिडॉक्स की बात करें तो जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। तो बेटा ये रिडक्शन प्रोसेस है अगर हम रिडॉक्स की फॉर्म में चेक करें तो। और कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया है तो ऑक्सीजन का लेना क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट्स हम बेटा कार्बन और मोर रिएक्टिव मेटल जो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो ये था बेटा एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल और मीडियम रिएक्टिविटी। अगली वीडियो में हम लो रिएक्टिविटी मेटल्स की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।